नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली यूपीपीसीएल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, एएलपी टेक्नीशियन, ऑल टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कराई जा रही हैं। आज हम लोग जो है यहाँ पे तार एंड केबल्स या फिर आप वायर एंड केबल्स भी कह सकते हैं, तो इसके आज हम लोग पार्ट 2 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट 2 में आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो है हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और उसके जो भी क्वेश्चन थे वो अच्छे से हमने कंप्लीट किया और उसके जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको जो है सारी क्लासेस मिल जाएंगी और आप जाके वहाँ पे सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है बिल्कुल फ्री में यूपीपीसीएल TG2 का अगर आप लोग मॉक टेस्ट या आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे चैनल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे लिंक दिया गया है ऐप का, उसको डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल फ्री में जो है आप लोग जाके वहाँ पे टेस्ट दीजिए। और अभी तक आपकी वहाँ पे जो टेस्ट हुए हैं करीब 6 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से एक आपका जो है CCC का हुआ है और 5 जो है आपके टेक्निकल के हुए हैं। तो ये सारे टेस्ट आप बिल्कुल फ्री में दे पाएंगे। आप हमारे चैनल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके बिल्कुल फ्री में टेस्ट दीजिएगा। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग देखिए क्लासेस या जो भी मैं आप लोग के लिए वीडियोज़ ला रहा हूँ, क्लासेस ला रहा हूँ, आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं शुरू में। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा एक बार आप लोग जल्दी सभी लोग शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि सभी बच्चे जुड़ जाएं। और आप लोग लाइक जरूर कर दें। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, थोड़ा सा जो है एक कह सकते हैं कि आप लोग जो है कम से कम लाइक कर दिया करिए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो ऑप्शन आप लोग के अकॉर्डिंग क्या जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया क्या गया है फर्स्ट नंबर पे कि एक चालक का आकार मापने के लिए नग्न चालक को मानक तार गेज खांचे में रखा जाता है, तब वह क्या होगा। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने कल ही बता दिया था कि जो हमारा SWG होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। SWG, ठीक है, SWG ये क्या होता है, तो इसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड वायर गेज है और ये 0 से 40 नंबर तक या फिर आप कह सकते हैं एग्जाम में आपको 36 नंबर भी मिलेगा देखने को। तो ये 0 वाला जो है क्या होता है, बड़ा होता है और 40 नंबर का जो साइज होता है वो छोटा होता है। ये आपको जो कंफ्यूजन था ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने एक और आपको बताया था कि इसमें इन्होंने बताया क्या था कि जो हमारा SWG होता है वो जब तार को या वायर को जब मापता है तो क्या होना चाहिए, ना ही ढीला होना चाहिए या जो है आप कह सकते हैं ना ही कसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए इन्होंने ऑप्शन क्या दिया है, अब आपको यहाँ पे सारा कुछ जानकारी हो गया होगा। इन्होंने बोला क्या है कि कांच में मतलब बोला है कि ना तो कसा होना चाहिए, ए में दिया है, बी में खांचे मतलब यहाँ पे दिया है खांचे में कसा होना चाहिए। ठीक है, बी में जो है खांचे में ढीला होना चाहिए, सी में ना ढीला ना कसा होना चाहिए, डी में ढीला या कसा होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी ये नग्न तार को यहाँ पे जब मापने का काम करता है तो ये ना तो ढीला होना चाहिए, ठीक है, ना ही कसा होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा ये जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड नंबर पे आपको 1 मिनट, जी, तो सेकंड नंबर देखिए पूछा क्या है कि एक
विद्युत रोधी पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए। तो विद्युत रोधी पदार्थ की बात की गई है, तो M दिया है निम्न ब्रेकडाउन वोल्टेज, B में उच्च प्रावैद्युत सामर्थ्य, C में कम शिथिलता या D में आर्द्रता ग्राही। तो आपको मालूम यह होना चाहिए कि विद्युत रोधी है क्या। देखिए विद्युत रोधी का मतलब ये होता है कि आपको जो है जैसे बिजली का जो प्रवाह होता है या फिर आप कह सकते हैं करंट जो भी होता है, वो जब दौड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वहां पे क्या होना चाहिए, आपको करंट न लगे या फिर बिजली एक टाइप से आप कह सकते हैं रुक जाए। ठीक है, विद्युत रोधी उसे कहते हैं जहां पे करंट न दौड़े या फिर जो है आप कह सकते हैं कि आपको करंट का महसूस न हो या जो है आपको झटका बिजली का ना लगे, तो ये विद्युत रोधी पदार्थ हो गया। तो यहाँ पे मूल गुण क्या होना चाहिए उसके बारे में पूछा है। तो निम्न ब्रेकडाउन वोल्टेज या उच्च परावैद्युत सामर्थ्य या कम शिथिलता या फिर आर्द्रता ग्राही। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, कम शिथिलता। ठीक है, तो ये कम शिथिलता क्या होता है थोड़ा सा आपको समझ लेना है। तो कम जो शिथिलता होता है फ्रेंड, ये हमारा क्या होता है, ये जैसे अगर देखा जाए जो शीथ आदि होते हैं, जैसे वहां पे नमी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि ये नहीं होना चाहिए। नमी के बारे में इन्होंने बताया है, तो ये नमी का जो पॉइंट होता है ये इसके अंदर कम होना चाहिए, बहुत ना के बराबर होनी चाहिए। अगर नमी ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा, प्रतिरोधकता जो है बढ़ जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस का जो है गुण आप कह सकते हैं कि बढ़ जाएगा। तो इस वजह से फिर हमारा जो है यहाँ पे फिर क्या होगा, प्रतिरोधकता आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, वो हमारा यहाँ पे कम शिथिलता हमारा यहाँ पे सही होगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पे देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे कि चालक पदार्थ के आधार पर केबल का प्रकार होना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है जो चालक होता है वो कंडक्टर होता है, तो उसके आधार पर हमारा केबल होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे हमारा जो है ए में कॉपर दिया गया है, कॉपर केबल, बी में फ्लैट केबल, सी में डबल कोर केबल और डी में जो है 3 कोर केबल। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे इन्होंने जो है जो कॉपर बोला है ये हमारा क्या होगा, तांबा होगा। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फ्लैट जो होता है ये हमारा क्या होता है, चपटा होता है। ठीक है, तो फ्लैट जो होता है वो हमारा इस टाइप से होता है, चपटा। ठीक है, और जो डुअल कोर होता है मतलब 2 कोर केबल दिया है, इसमें 2 कोर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि देखिए अगर हम लोग चालक की बात करें तो हमारा जो तार होता है, वायर होता है, वो ज्यादातर आपको एल्यूमिनियम का मिलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ये आपको मालूम होना चाहिए, या फिर तांबे का, या फिर तांबे का होता है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, अगर वायर की देखा जाए तो हम लोग अंडरग्राउंड में सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग किसका करते हैं, कॉपर केबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है कॉपर केबल हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब ए ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग चालक पदार्थ के आधार पर केबल देखा जाए तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे फ्लैट केबल की बात की जा रही है, तो फ्लैट जो केबल होता है आप लोग देखते होंगे वो इस टाइप से होता है और चपटा केबल होता है। ठीक है, केबल भी 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट केबल और एक होता है गोलाकार केबल होता है। जैसे आप जब भी कभी केबल लेते हैं तो ये एक ऐसे केबल पाया जाता है चपटे टाइप से, एक होता है गोलाकार केबल। तो 2 आकार में आप केबल देखते होंगे, ना कि 3 आकार में या 3 आकार में देखते होंगे, जिसे ट्रायंगुलर भी बोलते हैं। ऐसा आप लोगों ने कभी केबल आकार के अनुसार नहीं देखा होगा। खैर हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिया है 2 कोर केबल, तो देखिए 2 कोर जो केबल की बात की गई है वो अगर देखा जाए तो 2 वायर उसमें पाए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 वायर को जो है हम लोग 2 कोर केबल बोलते हैं, और जिसमें 3 वायर पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, 3 कोर केबल बोलते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो है क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अब उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन कि कोर के आधार पर केबल का प्रकार है, कोर के आधार पर। अब आ गया, देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ए में देखिए जो है यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है 3.5 कोर केबल कह सकते हैं, या फिर 2 कोर केबल या 3 कोर केबल या उपरोक्त में से सभी। तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, उपरोक्त सभी, हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। कोर के आधार पर केबल की बात की जा रही है तो हमारा ए ऑप्शन भी सही होगा, बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा और सी ऑप्शन भी इसके आधार पर सही होगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो राइट होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, कोर क्या होता है सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। कोर क्या होता है, यह एक कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक होता है और जिसमें आपको जो है, जैसे ये हमारा वायर है तो इसके ऊपर जो है परत एक चढ़ाई जाती है जिसे इंसुलेशन बोलते हैं। वहां पे जो है एक बीच में जो है आप कह सकते हैं कि कोर का ही काम किया जाता है ये चालक के ऊपर, तो वो हमारा जो है कोर होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए जिससे कि आपको बिजली का झटका आदि न लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे 5 नंबर पे कि यहाँ पे पूछा गया है कि आकृति के आधार पर केबल का प्रकार। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। अभी मैंने आपसे कहा था कि जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे आपको जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आपको ऑप्शन भी नहीं समझ में आए, सभी आपको समझ में आएंगे। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो या क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग जो है कमेंट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि शेयर आप लोग जरूर करें, जिससे कि जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा। और क्लासेस कैसी लग रही आप लोग कमेंट करके भी बताते चलें, ऑप्शन आप लोग जरूर बताते चलें। तो देखिए आकृति के आधार पर केबल का प्रकार, तो ए में यहाँ पे कॉटन अवंछित केबल, आच्छादित केबल होगा, बी में फ्लैट केबल, सी में गोलाकार केबल। ये आपको दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि आकृति के आधार पर जो होता है, आकार के अगर आधार पर हम लोग देखें तो ये जो है 2 टाइप से केबल पाए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है हमारा जो है इस टाइप से फ्लैट केबल, ठीक है, फ्लैट केबल, या फिर आप कह सकते हैं चपटा केबल। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा जो होता है हमारा जो है वो हमारा क्या होगा, गोलाकार केबल। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, गोलाकार केबल, कार केबल। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, बी व सी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है फ्लैट केबल या फिर गोलाकार केबल होगा, ये आपको मालूम हो यहाँ पे चल गया है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया फ्रेंड, आगे दिया है यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल का प्रकार। ठीक है, यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि यांत्रिक सुरक्षा में जो है आपको दिया क्या है, यहाँ पे ए में दिया है यांत्रिक सुरक्षा के आधार, ए में दिया है यहाँ पे आर्मोर्ड केबल, बी में जो है 2 कोर केबल, सी में 3 कोर केबल, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसलिए कि इसमें जो होता है यह यांत्रिक दुर्घटना को सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, यह यांत्रिक दुर्घटना को सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये आपको मालूम चल गया होगा। ये हमारा जो अनआर्मोर्ड केबल जो दिया गया है, ये यांत्रिक जो दुर्घटना होती हैं उसको सहन नहीं कर पाती है,
ये आपको मालूम होना चाहिए। इस वजह से हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। और इसमें जो 2 कोर केबल 3 कोर केबल दिया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जिसमें 2 तार होता है वो 2 कोर केबल होता है, और जिसमें 3 तार होता है वो 3 कोर केबल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। बाकी आप लोग कमेंट करते चलें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे दिया क्या है कि इलेक्ट्रिकल केबल की संरचना का भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल की संरचना की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा चालक, बेंडिंग, इंसुलेशन और वैक्स, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम लोग चालक की बात करें तो चालक क्या होता है, यह एक कंडक्टर होता है जो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पे हमारा जो है ये विद्युत की बात की जा रही है। और उसके बाद जो है बेंडिंग की अगर देखा जाए तो बेंडिंग जो होता है ये मेटॉलिक शीथ को कवर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कवर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब रही बात इंसुलेशन, तो यह एक कुचालक का काम करता है। ठीक है, यह एक कुचालक के रूप में काम करता है, जिससे कि आपको बिजली का झटका आदि न लगे, उसके रूप में जो ये काम करता है ये इंसुलेशन होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। वैक्स जो होता है फ्रेंड, ये एक जो है आप कह सकते हैं मोम का काम करता है, या फिर आप कह सकते हैं जब भी सोल्डरिंग का जब भी हम लोग काम करते हैं तो वहां पे हम लोग जो है इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, वैक्स का जो है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछा क्या है कि मेटॉलिक शीथ चालकों को प्रदान करती है। तो जो मेटॉलिक शीथ चालकों को प्रदान करती है क्या करती है? यांत्रिक सुरक्षा, चालकता, प्रतिरोधकता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको अभी मैंने पहले क्वेश्चन पे आपको बता दिया था, देखिए यहाँ पे जो है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो 7 का जो ऑप्शन था वो आपको मैं अगर देखूं फ्रेंड तो यहाँ पे हमारा जो है क्या ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया था, तो डी ऑप्शन जो है वैक्स हमारा सही होगा। अब यहाँ पे जो है क्या दिया गया है, मेटॉलिक शीथ चालकों को प्रदान करती है, यांत्रिक सुरक्षा, चालकता या प्रतिरोधकता। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा अगर ऑप्शन देखा जाए चालकता का, तो मैंने आपको बता दिया ये विद्युत धारा के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद प्रतिरोधकता क्या होती है, ये विद्युत या आप कह सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टर होता है उसके अपोजिट होता है, उसका आप कह सकते हैं एक टाइप से दुश्मन होता है। जो ये क्या होता है, बिजली के जो धारा होती हैं उसमें बाधा उत्पन्न करता है। ये हमारा तो जो रेजिस्टेंस होता है चालकता हो गया। अब यहाँ पे मेटॉलिक शीथ चालकों को जो प्रदान करती है वो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, जो कवर का काम करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है कि हमारा जो है कॉटन आच्छादित केबल का उपयोग किया जाता है। मतलब हमारा दिया क्या है कि कॉटन आच्छादित केबल का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक
हीटर में, विद्युत सोल्डरिंग आयरन में, या फिर जो है विद्युत प्रेस में। तो सबसे पहले आपको मालूम ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा दिया है इलेक्ट्रिकल कॉटन आच्छादित केबल, तो यहाँ पे जो है जो हमारा केबल होता है आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग जब यूज करते हैं तो वो कपड़े का केबल बहुत ज़्यादा करते हैं। कहाँ पे, जैसे आप लोग विद्युत प्रेस जब हीटर प्रेस होता है या फिर इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, उन सभी जगह पे हम लोग जो केबल प्रयोग करते हैं वो कपड़े का प्रयोग करते हैं। और सोल्डरिंग आयरन का भी जो है हम लोग कपड़े का ही प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हो कि आपको करंट आदि न लगे, इस वजह से हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हीटर की बात की जाए तो हीटर पे जो हम लोग एलिमेंट प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, टंगस्टन का होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है अगर देखा जाए 3600 के तक होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए टंगस्टन। और टंगस्टन जो होता है ये काफी हाई एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सोल्डरिंग आयरन जो होता है इसका काम हम लोग क्या कहाँ करते हैं, अस्थाई जोड़ के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अस्थाई जोड़ के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन में अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे अस्थाई जोड़ मानते हैं, और अगर फिटर में देखा जाए तो ये अस्थाई जोड़ माना जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आ गया यहाँ पे हमारा जो है विद्युत प्रेस में। तो विद्युत जो प्रेस होता है यहाँ पे हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम में जो एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, सॉरी, विद्युत प्रेस में जो एलिमेंट पाया जाता है वो नाइक्रोम का ही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे यहाँ पे सभी ऑप्शन सही होंगे, मतलब उपरोक्त तो सभी हमारे सही हैं। ये सभी जगह पर हम लोग जो है केबल, जो कॉटन केबल होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये सारे आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटर में जो एलिमेंट होते हैं वो टंगस्टन के होते हैं। सोल्डरिंग आयरन में भी जो पाया जाता है, सोल्डरिंग आयरन जो होता है यह अस्थाई अस्थाई होता है, जिसका प्रयोग हम लोग जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। विद्युत प्रेस जो होता है फ्रेंड वो आप जानते हैं, ये एक स्त्री टाइप से आप कह सकते हैं कपड़े को प्रेस करने के लिए, या फिर जो है इसका जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का होता है। ठीक है, और अगर देखें तो हम लोग 80 और 20 का जो अनुपात होता है वो इसी में होता है। बाकी आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे आगे आपका जो है यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे कॉटन आच्छादित केबल में इंसुलेशन होता है, वाल्केनाइट नाइज्ड रबड़ या शीथ टफ रबड़, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो अगर यहाँ पे दिया है मतलब सी ऑप्शन, वही हमारा यहाँ पे सही होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, ए व बी दोनों हमारे सही हो गए। कॉटन आच्छादित केबल में इंसुलेशन होता है, वाल्केनाइज्ड रबड़ में, शीथ टफ रबड़ में। तो ये इसलिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड कि जिससे कि जो है वहां पे शीथ आदि या नमी का प्रभाव न पड़े। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हम लोग कॉटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आ गया आपके सामने जो है यहाँ पे पूछा क्या गया है कि आपके सामने यहाँ पे कि नाइक्रोम तार बनाया जाता है। नाइक्रोम जो तार होता है फ्रेंड वो ए में देखा जाए तो निकिल व तांबे का, बी में जो है यहाँ पे अगर देखें तो निकिल व पीतल का, सी में निकिल व क्रोमियम का, डी में निकिल व जस्ते का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा निकिल व क्रोमियम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 80 हमारा % जो होता है वो हमारा निकिल होता है। ठीक है, 80% निकिल और 20% जो होता है वो हमारा क्रोमियम होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है इससे जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम आपको ऐसे ही याद कर लेना है। नाइक्रोम मतलब निकिल जो ना से होता है निकिल, क्रोम से मतलब क्रोमियम, ऐसे करके आपको, और 80-20 का जो है यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग विद्युत जो प्रेस होता है, हीट प्रेस होता है वहां पर हम लोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने आ चुका है ट्रांसमिशन। अगर हम लोग देखें तो ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लेते हैं। शुष्क ए में दिया है शुष्क वायु, बी में स्लेट, सी में माइका नाइट, माइका, डी में जो है बैकेनाइट। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया गया है बैकेलाइट जो होता है फ्रेंड, यह क्या होता है,
यह एक अच्छा कुचालक पदार्थ, विद्युत का जो है अच्छा कुचालक पदार्थ होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। विद्युत का बहुत ही अच्छा कुचालक पदार्थ माना जाता है, ठीक है, कुचालक पदार्थ होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और अगर हम जो है माइका का देखें तो ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग हम लोग देखें तो कंडेंसर आदि बनाने में हम लोग करते हैं। कंडेंसर आदि बनाने में हम लोग जो है माइका का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ये हमारा शुष्क वायु हमारा यहाँ पे सही होगा। शुष्क वायु मतलब हमारा ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग जो लेते हैं उसे हम लोग शुष्क वायु कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा क्या गया है, चालक जोड़ प्रकार। जो चालक के हमारे जो कंडक्टर होते हैं उसका जो जोड़ होता है वो कैसे होता है। कहने का मतलब ये होता है जो दो तार होते हैं, अगर हमारा तार बीच से कट गया है तो उसको हम जब जोड़ेंगे तो वो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे उसी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा ब्रिटानिया जोड़ होता है, टी जोड़ जो होता है, टी जोड़ हमारा अगर देखें तो ये हमारा इस टाइप से टी जोड़ होता है, ठीक है, ये हमारा इस टाइप से जो है टी जोड़ पाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए टी जोड़, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे जो टी जोड़ होता है, और टी जोड़ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग जो है अगर देखें तो सिरोपरी लाइनों में, सिरोपरी लाइन या वितरण लाइन में, ठीक है, वितरण लाइन में हम लोग करते हैं टी जोड़ का प्रयोग, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारा हो गया ब्रिटानिया जोड़। ब्रिटानिया जो जोड़ होता है ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, ये हमारा इस टाइप से होता है, ये हमारा ब्रिटानिया जोड़ हो गया, ठीक है, ये हमारा ब्रिटानिया जोड़, ठीक है। ये इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पे ज्यादा तनन बल की जरूरत होती है, जहां पे ज्यादा तनाव हो, ठीक है, वहां हम लोग ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग करते हैं, ब्रिटानिया जोड़, ठीक है। और ये जो है 90 डिग्री पे भी जोड़ा जाता है, ये आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है 90 डिग्री, यहाँ पे कभी कभी पूछ भी लेता है, तो ये हमारा 90 डिग्री पे भी जोड़ करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे और ऑप्शन को देखें डबल क्रॉस में, तो ये हमारा जो होता है ये डबल क्रॉस होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे पूछ भी लेता है प्लस का चिन्ह देकर, ये डबल क्रॉस जोड़ पाया जाता है। अब उसके बाद जो है मैरिड जोड़ जो होता है, जिसे हम लोग विवाह जोड़ भी कह सकते हैं, तो ये क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा जो है ऐसे करके जो है, और ये हमारा ऐसे होता है, तो ये इसके बीच में जो है ये वायर से हम लोग जोड़ते हैं, ये हमारा जो है मैरिड जोड़ के नाम से भी जाना जाता है, मैरिड जोड़, ठीक है, या फिर विवाह जोड़ भी आप कह सकते हैं। मतलब जो वायर दिया गया है ये ऐसे रहेगा, मतलब कम रहेगा, यहाँ पे मैंने इस तरह दिया है, तो ये आप लोग समझ लीजिए जो स्ट्रेट लाइन पे होता है वो मैरिड जोड़ जाना जाता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है तार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तार का प्रयोग लंबी दूरी के लिए या कम दूरी के लिए, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा तार होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लंबी दूरी के लिए। एक शहर से जो है दूसरे शहर के लिए आप कह सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर के लिए हम लोग तार का प्रयोग करते हैं। और अगर देखें तो घरेलू वायरिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, घरेलू वायरिंग के लिए, या कम दूरी के लिए भी आप कह सकते हैं। तो कम दूरी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, केबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, केबल का प्रयोग करते हैं। और अगर देखें तो तार जो होता है वो सिरोपरी लाइनों में हम लोग प्रयोग करते हैं, सिरोपरी लाइनों में, ठीक है, तार का प्रयोग हम लोग ये जो होता है। और अगर देखें तो ये नग्न होता है,
मतलब आप कह सकते हैं, और इस पे इंसुलेशन नहीं होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर देखें तो जो हमारा केबल जो होता है, केबल पे जो है इंसुलेशन की परत चढ़ी रहती है, ठीक है। और ये क्या होता है, अंडरग्राउंड के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अंडरग्राउंड के लिए हम लोग जो है केबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो और अगर हम देखें तो जो वायर होते हैं, तार होते हैं, सिरोपरी लाइन में हम लोग जो है एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का। और अगर अंडरग्राउंड की बात करें तो ये हम लोग तांबा या फिर कॉपर आप कह सकते हैं, ठीक है, कॉपर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये रही फ्रेंड आज के क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने जो है यहाँ पे अगर 1 मिनट फ्रेंड, एक क्वेश्चन आपका बच गया है, आप कह सकते हैं कि जो है मैंने 14 नंबर क्वेश्चन नहीं कराया था। स्टार्टर में प्रयुक्त जो तार होते हैं वो कौन से होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपसे बताना चाहेंगे, ए में दिया है यूरेका, बी में जो है स्टैंडर्ड तार, सी में जीआई तार, डी में जो है उपरोक्त सभी। तो यूरेका जो तार होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग स्टार्टर आदि में करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। रेगुलेटर में भी हम लोग करते हैं, ठीक है, रेगुलेटर में भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये आपको वन मिनट। तो हम लोग इसका प्रयोग रेगुलेटर में भी हम लोग करते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें अगर जैसे हम लोग यहाँ पे मिश्रित की बात करें, मतलब ये जो हमारा यूरेका जो बना होता है, इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो तांबा होता है, तांबा यहाँ पे जो पाया जाता है वो 60% और निकिल जो होता है वो हमारा यहाँ पे 40% होता है, ठीक है, 60 और 40 का अनुपात होता है। अब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड जो तार दिया गया है ये हमारा SWG होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो जीआई तार होता है, ये तार जो होता है ये, इसे हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन भी बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड, ठीक है, नाइज्ड आयरन। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जो तार होते हैं उस पर हम लोग परत चढ़ाने का काम करते हैं, तार पर जो है परत चढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आयरन, लोहे के जो तार होते हैं, आयरन या लोहे के तार होते हैं, उस पर हम लोग परत चढ़ाने का काम करते हैं। परत इसलिए चढ़ाते हैं कि जिससे कि उस पर क्या हो, जंग आदि न लगे, इस वजह से हम लोग यहाँ पे जीआई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया है, स्टार्टर में जो प्रयुक्त तार होता है वो यूरेका तार बना होता है, यूरेका का तार, मतलब हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है अगर देखें तो टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा अंत में कि अगर आप लोग जो है फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं, जिससे कि आप लोग को मालूम चल सके कि आपकी तैयारी कितने % तक हो चुकी है, तो आप हमारे चैनल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है, आप जाके बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा आप लोग टेस्ट देकर अदर जो भी बच्चे हैं उनको भी जरूर बताएं, कि जिससे कि वो भी बच्चे बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, और उन सभी के लिए हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में टेस्ट चलाया जा रहा है। CCC से लेकर सभी टेक्निकल के क्वेश्चन, बहुत जल्द आप लोग को नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। डेली हम लोग जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन डेली इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आज तक जो टोटल क्वेश्चन हुए हैं या पेपर सेट हुए हैं वो कुल 6 या 6 टेस्ट जोड़ दिए गए हैं। आप जाके वहां पर टेस्ट दीजिए, और ये सभी PDF आप बिल्कुल फ्री में हमारे ऐप में पा जाएंगे। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, यहाँ से आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे 81 27 10 58 20 करके मेरा नंबर यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे दिया गया है, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड अंत में आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले समय में आपको हर एक अपडेट मिल सके। और अपने साथियों से इस वीडियो या इस क्लासेस के बारे में बताना मत भूलिएगा। डेली आपको रात 8 PM पर ये क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जो टेक्निकल क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं।
ठीक है, तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।